दोस्तों, आज भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने मिलकर समंदर की गहराइयों में वो गुप्त ऑपरेशन किया है जिसने चीन और पाकिस्तान की हर जासूसी को फेल कर दिया। अब भारतीय फाइटर जेट्स अकेले नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके साथ एक रोबोटिक सेना होगी जो दुश्मन की नाक के नीचे घुसकर उसके सारे के सारे एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच कर देगी। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा, ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। उनके सारे रडार, उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब धरे के धरे रह जाएंगे। ये वो तकनीक है जो हवाई युद्ध का पूरा नक्शा बदलने वाली है। इस स्ट्रैटेजिक का नाम है MUMT। इसमें अहम रोल में होगा हमारा स्वदेशी HAL तेजस फाइटर जेट, जिसने अरब सागर में एक मानव रहित ड्रोन को नियंत्रित करके एक ही झटके में युद्ध के भविष्य की परिकल्पना को बदल दिया। दुश्मन का अब कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं, चाहे वो जमीन पर हो या समंदर में। आज हम आपको भारत की इसी MUT यानी मैंडेड अनमैंडेड टीमिंग की एक एक परत खोलकर दिखाएंगे। हम जानेंगे कि यह MUMT तकनीक क्या है जिसके लिए अमेरिका भी इस पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। कौन से वो 3 हथियार हैं जो इस त्रिमूर्ति तेजस, ड्रोन, डेटा लिंक को तबाही का ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, और कैसे IAF इस तकनीक का इस्तेमाल करके चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर्स को भी चकमा देगी। तो अगर आपको भारतीय सेना की इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर गर्व महसूस हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। तो चलिए समझते हैं कि यह MUMT रणनीति क्या है और क्यों इसे 3 हथियार तीनों तबाही कहा जा रहा है। MUMT का मतलब है मैंडेड अनमैंडेड टीमिंग, यानी एक मानव चालित फाइटर जेट का एक साथ कई मानव रहित ड्रोन या UAV प्लेटफॉर्मों के साथ मिलकर सिंक्रोनाइज्ड तरीके से ऑपरेशन करना। इस रणनीति का उद्देश्य है पायलट को ड्रोन AI से, लैस ड्रोन को और सैटेलाइट को एक साथ जोड़ना। हाल ही में भारतीय वायुसेना और DRDO ने कोंकण तट के पास अरब सागर में एक ऐतिहासिक MUMT समुद्री हमला अभ्यास यानी समुद्री स्ट्राइक एक्सरसाइज सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस अभ्यास में हमारे स्वदेशी HAL तेजा फाइटर जेट ने 2 मानव रहित हवाई वाहनों का नेतृत्व किया और एक सेंसर टू शूटर ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन सेंसर टू शूटर ऑपरेशन आखिर था क्या? इससे क्या मिला, चलिए जानते हैं। गौर से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। दरअसल सेंसर टू शूटर ऑपरेशन को समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि इस अभ्यास में तेजस और UAV ने कौन से वो 3 सबसे बड़े खतरे पैदा किए जिससे यह साबित हुआ कि MUMT ही भविष्य की जंग है। ताकि आप इस तकनीक के महत्व को समझ सकें, यानी तेजस और इसकी टीम को यह टास्क दिया गया कि अपने से सिक्योरिटी सिस्टम को दुश्मन का सिक्योरिटी सिस्टम समझते हुए उससे बचते हुए अंदर तक घुस आना है, टारगेट उसे डिटेक्ट न कर सके। और तेजस और इसकी टीम ने इस ऑपरेशन में सफलता भी पाई। जैसा कि हम जानते हैं कि तेजस के साथ 2 बंदे और थे और इस अभ्यास में तेजस फाइटर जेट ने मदरशिप की भूमिका निभाई। मदरशिप यानी वह विमान जो पीछे रहकर एक सुरक्षित दूरी से ड्रोनों को कमांड और कंट्रोल करता है। तेजस ने सिर्फ UVS को कंट्रोल ही नहीं किया, बल्कि UVS से मिले लक्ष्य डेटा के आधार पर खुद भी सटीक हमला किया। आपको समझ में नहीं आया? चलिए एक बार और सिंपल तरीके से समझते हैं। दरअसल मान लो हमारा तेजस जो है वो LOC के 100 किलोमीटर इधर ही, जो कि एक सेफ जोन में है क्योंकि हम अपने ही देश में हैं। लेकिन छोटा सा ड्रोन वो पाकिस्तान के अंदर घुस चुका है। छोटा होने के कारण एनिमी का सिक्योरिटी सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। सारा ध्यान तेजस पर है। यह ड्रोन टारगेट तक पहुंच जाता है और यह निशाना साध लेता है, लेकिन यह हमला नहीं करता। यह अपने लक्ष्य का डेटा जैसे GPS वगैरह का डेटा तेजस को शेयर कर देता है। तेजस के पास होती है लंबी दूरी की BVR मिसाइल और मिशन कंप्लीट। दुश्मन तेजस को ही देखता रह गया। आपको बता दूं कि IAF अपने Su-30 MKI, रफाल और भविष्य के AMCA जैसे सभी विमानों को MUMT के लिए तैयार कर रही है। यह एक पायलट को एक साथ कई ड्रोन को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, जिससे दुश्मन के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमला कहां से आ रहा है और कौन कर रहा है। इस टीम में दूसरा हथियार है UAVs, लॉयल विंगमैन। इस अभ्यास में UAVs ने लॉयल विंगमैन भूमिका निभाई। दरअसल लॉयल विंगमैन का मतलब होता है वफादार साथी। ये ड्रोन पायलट के निर्देश पर या खुद ऑटोनोमस कंट्रोल सिस्टम SES के तहत दुश्मन के इलाके में घुसकर खतरे को सूंघते हैं, खुफिया जानकारी जुटाते हैं
और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध करते हैं। ये यूवीएस दुश्मन की मिसाइलों को अपनी तरफ खींचकर हमारे महंगे फाइटर जेट्स और पायलटों को सुरक्षित रखते हैं। ये एक तरह के साइबर शिकारी हैं जो दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों को जाम कर सकते हैं, जिससे दुश्मन को अंधा और बहरा बना दिया जाता है। इस ऑपरेशन का तीसरा हथियार था सुरक्षित डेटा लिंक। ये वो इनविजिबल कनेक्शन है जो तेजस और यूएवीज को रियल टाइम में डेटा साझा करने, लक्ष्य को लॉक करने और यहाँ तक कि मिशन के बीच में अपनी भूमिका बदलने का जरिया है। यह डेटा लिंक पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होता है ताकि दुश्मन इसे बाधित या डिकोड न कर सके। IAF का लक्ष्य है 2026 की शुरुआत तक इस MUMT डेटा लिंक सिस्टम को पूरी तरह से ऑपरेशनल बनाना। यह तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि युद्ध के मैदान में जानकारी का प्रवाह कभी रुके नहीं और हर फैसला मिलीसेकंड में लिया जा सके। अब लौटते हैं उस सबसे खतरनाक पहलू पर। ये MUMT चीन पाकिस्तान की हवाई रक्षा को कैसे ध्वस्त कर सकता है। चीन और पाकिस्तान के पास आज भी ज्यादातर हथियार ऐसी तकनीक पर आधारित हैं जहां उन्हें पहले खुद लक्ष्य को पहचानना होता है। लेकिन MUMT एक नेटवर्क असिमेट्रिक वॉरफेयर का तरीका है। पहला, डीप पेनिट्रेशन। MUMT के तहत UAVs दुश्मन के अत्यधिक जोखिम वाले एयरस्पेस में घुसकर सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक हमले करेंगे। ये ड्रोन जो तेजास से सस्ते हैं, दुश्मन के SAM सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को अपनी तरफ खींचकर उन्हें तबाह करने के लिए SAAW स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन या ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइलें दाग सकते हैं। इन UVAs को इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि वे दुश्मन के रडार को चकमा दें, उनकी मिसाइल प्रणालियों को भ्रमित करें और दुश्मन के एयर डिफेंस को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दें। यह ठीक उसी तरह है जैसे दुश्मन को एक साथ कई दिशाओं से हमला किया जाए, जिससे वह अपनी सारी ताकत एक जगह पर केंद्रित न कर पाए। दूसरा, अदृश्य जाल। DRDO घातक UCAV और CATS वॉरियर जैसे स्टील्थ ड्रोन पर काम कर रहा है। ये ड्रोन स्टील्थ क्षमताओं के साथ J-20 या पाक के F-16 को भी चकमा देकर दुश्मन के रडार नेटवर्क को अंधा कर देंगे। चीन के J-20 फाइटर जेट्स, जिन्हें स्टील्थ टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है, भी इन छोटे, फुर्तीले और ऑटोनॉमस ड्रोन के सामने असहाय हो जाएंगे, जिन्हें पायलट अपनी आंख से भी नहीं देख पाएगा, लेकिन तेजास का पायलट उन्हें कमांड देगा। ये छोटे मानव रहित विमान दुश्मन के लिए घोस्ट की तरह काम करेंगे, जो दिखेंगे नहीं लेकिन हमला कर जाएंगे। तीसरा, सेंसर टू शूटर हैंडओवर। इस अभ्यास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था सेंसर टू शूटर हैंडऑफ, यानी UAV ने समंदर में दुश्मन के जहाज को पहचाना, उस डेटा को तुरंत तेजस को भेजा और तेजस ने उस डेटा का इस्तेमाल करके बिना खुद जोखिम उठाए सटीक निशाना लगाया। यह प्रक्रिया युद्ध में निर्णय लेने के समय को जीरो कर देती है। पहले एक फाइटर जेट को लक्ष्य की पहचान करनी होती थी, फिर जानकारी बेस स्टेशन पर जाती थी, वहां से कमांड मिलती थी और फिर हमला होता था। इसमें मिनटों लग जाते थे। अब यह काम मिलीसेकंड में होगा। जैसे ही UAV लक्ष्य को देखेगा, तेजस हमला कर देगा। यह MUMT टेक्नोलॉजी भारत को न सिर्फ समुद्री डोमेन में निर्णायक बढ़त देती है, जहां चीन लगातार अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है, बल्कि यह मेक इन इंडिया पहल की भी एक बड़ी जीत है। तेजास जैसे स्वदेशी विमानों का इस्तेमाल MUMT मदरशिप के रूप में करना यह दिखाता है कि भारत अब किसी विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं है। यह वो अभूतपूर्व क्षमता है जिसे त्रिशूल और कोंकण जैसे युद्धाभ्यासों में अब और भी बड़े पैमाने पर शामिल किया जाएगा। यह रणनीति भारत को युद्ध के ऐसे परिदृश्यों के लिए तैयार करती है जहां दुश्मन के पास अत्यधिक उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम होंगे। MUMT के तहत भारतीय सेना दुश्मन के रडार, मिसाइल स्थलों और कमांड सेंटरों को पहले निशाना बनाकर उनकी युद्ध क्षमता को पंगु बना सकती है। इसके अलावा यह तकनीक युद्ध में पायलटों की जान बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जोखिम भरे मिशनों में महंगे फाइटर जेट्स भेजने के बजाय भारत सस्ते और डिस्पोजेबल UVAV का उपयोग कर सकता है, जिससे मानव जीवन और कीमती संपत्ति का नुकसान कम होगा। यह रणनीति भारत को कम लागत पर अधिक विनाशकारी क्षमता के साथ युद्ध लड़ने की शक्ति देती है। यह IFA के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी, जिसका अर्थ है कि कम संसाधनों के साथ भी भारत दुश्मन पर कहीं अधिक प्रभाव डाल पाएगा। MUMT आज की तारीख में हवाई युद्ध की सबसे उन्नत रणनीति है और भारत इस रेस में दुनिया के अग्रणी देशों के साथ खड़ा हो चुका है। यह भारत की सुरक्षा रणनीति को
रक्षात्मक से आक्रामक बना देगी, जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भारत के खिलाफ किसी भी दुस्साहस से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। यह तकनीक भारत को भविष्य के युद्धों में एक निर्णायक बढ़त दिलाएगी, जिससे हम अपने हितों की रक्षा और अपने दुश्मनों को परास्त करने में सक्षम होंगे। क्या तेजस और इन रोबोटिक विंगमैन की जोड़ी चीन के अहंकार को तोड़ने के लिए काफी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।